अज्ञानता के अंधकार में ज्ञान का एक दीप जलाएं। आइए वेदों को अपनाएं। भारतीय सनातन संस्कृति की अनमोल धरोहर वेद मानव जाति के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, जिन्हें स्वयं ईश्वर ने सृष्टि के आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा इन 4 ऋषियों के अंतःकरण में प्रकाशित किया। मनुस्मृति में कहा गया है, वेदो अखिलो धर्म मूलम, अर्थात वेद संपूर्ण धर्म का मूल है। वेदों में अध्यात्म, समाज, राजनीति के साथ साथ ज्ञान, विज्ञान तथा सभी विधाएं हैं जो सबको सुख पहुंचाने वाली हैं। इसीलिए सभी संत महात्मा, ऋषि मुनि तथा धर्माचार्य एकमत होकर वेदों को ईश्वरीय ज्ञान तथा धर्म का मूल मानते हैं। हम सभी बिना किसी भेदभाव के वेदवाणी सुन सकें तथा अपने जीवन में धारण करें। इस विचार से प्रेरित होकर डॉक्टर ओमदत्त आचार्य जी ने 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के संपूर्ण मंत्रों को ऑडियो डीवीडी में संजोया है तथा एक नई पहल की है। इन ऑडियो डीवीडी की प्रमुख विशेषताएं हैं, 4 वेदों के सभी मंत्रों का सस्वर शुद्ध व संगीतमय पाठ किया गया है। प्रत्येक मंत्र के साथ उसका देवता, ऋषि, छंद तथा स्वर भी बताया गया है। वेद मंत्रों का ऋषि परंपरा सरल हिंदी में अर्थ एवं भावार्थ किया गया है। तो आइए आप भी डॉक्टर ओमदत्त आचार्य जी की मधुर वाणी में बहती वेदों की गंगा में डुबकी लगाइए और ईश्वरीय ज्ञान का प्रसाद पाकर धन्य हो जाइए। 4 वेदों की ऑडियो डीवीडी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। विश्वम आर्यम आध्यात्मिक डीवीडी प्राइवेट लिमिटेड, 302/1 पंचशील कॉलोनी, गढ़ रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश। हमारी वेबसाइट है www.vishwamaryam.com। ईमेल info@vishwamaryam.com। मोबाइल 8755280038 99977555921 और 7535959398। अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजम् भूतारं रत्नदातमम् अग्निपूर्वे ऋषिभिर्यो नूतनैरुता स देवाय अवक्षते। ऐसी सृष्टि का जब व्यवस्थापन परमात्मा करता है, इसके साथ उसका संबंध होता है, इसको परमात्मा की जागृत अवस्था कहा गया है। ओम के ए का संबंध इस विश्व के साथ में है, जागृत अवस्था के विश्व के साथ में। हमारे शरीर से इसका क्या संबंध है? ओम का जाप हम जब करते हैं तब इसकी तीनों मात्राएं अलग अलग अवस्थाओं के ऊपर प्रभाव डालती है। देखो, परमात्मा के इस नाम के अंदर बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि ओम ऐसा नाम है जिसको सब ले सकते हैं, और परमात्मा का गुण कर्म स्वभाव के आधार पर जो भी नाम है उसको सब नहीं ले सकते हैं। तात्पर्य आप समझ रहे होंगे। जिनके उच्चारण में जिह्वा का प्रयास होता है उनको गूंगा नहीं ले सकता है। उन नामों का उच्चारण गूंगा नहीं कर सकता है, क्योंकि ओम के उच्चारण में जिह्वा का कोई प्रयत्न नहीं होता। इसलिए गूंगा भी ओम शब्द का उच्चारण कर सकता। करके देख लेना, करवाना किसी गूंगे से, बड़े आराम से मस्ती के साथ में ओम का उच्चारण करेगा। और किसी नाम को, शिव को आप
बुलवाएंगे नहीं बोल पाएगा, विष्णु को बुलवाएंगे नहीं बोल पाएगा, ब्रह्मा बुलवाएंगे नहीं बोल पाएगा, क्योंकि इन सब नामों के लेने में जिह्वा का प्रयास होता है, जिह्वा प्रयत्न करती है। दूसरी बात ये कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो इसके उच्चारण से गूंज उत्पन्न होती है, क्योंकि ओम का उपनिषद के अंदर स्वर के साथ में संबंध बताया है। कंठ से ध्वनि निकलती है, जिह्वा का प्रयास नहीं होता, उसी को स्वर कहते हैं। जिह्वा तो शब्द के उच्चारण के लिए प्रयोग की जाती है, स्वर के लिए नहीं। और वह स्वर क्या है? ओम का उच्चारण लेते समय उसमें गूंज उत्पन्न होती है, और किसी नाम के उच्चारण करने में गूंज उत्पन्न नहीं होती। इसलिए ओम का मानसिक जाप करना चाहिए विशेष लाभ लेने के लिए। आप इसका वाचिक उच्चारण करेंगे, मुख से उच्चारण करेंगे, तो आपको इसका विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा। मानसिक उच्चारण करने से क्या है, नाभि से स्वर ऊपर उठता है, ओम की ध्वनि की गूंज को लेकर के वह हृदय से टकराता है, और हृदय में जब वह टकरा करके गुंजन पैदा करता है, जो बहुत सूक्ष्म नस नाड़ियां हैं उनको झंकृत करता है। कंठ से होता हुआ मस्तिष्क में जाता है, वहाँ मस्तिष्क की सूक्ष्म नस नाड़ियों को झंकृत करके जागृत करता है, फिर नासिका पर आकर के शांत हो जाता है। हृदय के, मस्तिष्क के, कंठ के बहुत सारे ऐसे रोग जो असाध्य हो जाते हैं, उनमें बहुत आराम मिलता है ओम का उच्चारण करने से, मानसिक जाप करने से। बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। कोई बीमारी नहीं होगी ये भी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये अतिशयोक्ति होगी। केवल इतना कह रहा हूं कि इससे बहुत आराम की अनुभूति होगी, बहुत आराम की अनुभूति होगी। आप करके देखें। दूसरी बात ये कि ओम के साथ में किसी और नाम को जोड़ने की आवश्यकता नहीं। ओम अपने आप में पूर्ण है। जैसे हम जोड़ लेते हैं ना, ओम नमः शिवाय, ओम तत्सत, ओम के साथ और बहुत सारे नाम जोड़ लेते हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि ओम के साथ यदि हम वे नाम जोड़ेंगे तो ओम के उच्चारण से गूंज उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि हमारे लिए ओम मुख्य नहीं रहेगा। फिर ओम गौण बन जाएगा, मुख्य आगे वाला शब्द बन जाएगा, जिस पर हम बल देंगे, और उस बल के देने का परिणाम ये होगा कि आप जो जागृत अवस्था के ऊपर ओम का प्रभाव हो सकता है वह आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए परमात्मा का जब भी हम स्मरण करें, उसका जाप करें, ओम शब्द से करें, मानसिक जाप से करें, पहला उसका प्रभाव आपको जागृत अवस्था पर दिखाई देगा। दूसरा ब्रह्म का पाद कहा गया, जिसे स्वप्न अवस्था कहते हैं, स्वप्न को कहा गया। जैसे जागृत अवस्था वह होती है जिसमें जीव का शरीर के साथ और इंद्रियों के साथ संबंध होता है, ऐसे ही ब्रह्म की जागृत अवस्था वह होती है जिसमें उसका सृष्टि के साथ, जगत के साथ संबंध होता है।
दूसरी स्वप्न अवस्था क्या है? शरीर में आत्मा के साथ में केवल मन का संबंध रह जाता है, इंद्रियों का संबंध कट जाता है, टूट जाता है। वह ये जगत से भी उसका संपर्क समाप्त हो जाता है। वह तो स्मृतियों में और अंतःकरण में पड़ी हुई बहुत सारी जन्म जन्मांतरों की स्मृतियों में भ्रमण करता रहता है। इसीलिए इस अवस्था में स्वप्न दिखाई देते, इसलिए इसको स्वप्न अवस्था कहा गया है। सपने, क्योंकि स्वप्न स्वाभाविक अस्वाभाविक दोनों प्रकार के होते हैं। आपने देखा जो नहीं देखा वह भी आपको स्वप्न में दिखाई दे जाता है। आप जो चाहते हैं वैसे स्वप्न होते भी बहुत अच्छे हैं। मैं तो कहा करता हूँ, प्रभु तुमने बड़ी लीला की, आपकी हर लीला अद्भुत है। जो वैसे व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता वह सपने में पूरी हो जाती है। कोई राजा बन जाता है, राजा फकीर नहीं बन सकता तो वह फकीर बन जाता है सपने में। आप मर नहीं सकते तो सपने में मर भी जाते हैं। जो आप जागृत में सोचते हैं और कर नहीं सकते वह सब सपने में पूरे हो जाते हैं अरमान। लेकिन मैं कह रहा था, जीव का केवल मन के साथ संबंध होता है, शरीर के इंद्रियों के साथ संबंध नहीं रहता। इसको स्वप्न अवस्था कहा जाता है। ऐसे ही जब प्रलय काल प्रारंभ होता है और ये स्थूल जगत सिमट जाता है कारण पदार्थों में, सूक्ष्म पदार्थों में, जैसे हमारी ये इंद्रियां हैं, ये सब सिमट करके तन्मात्राओं में समाहित हो जाती है और मन के अंदर सब भर जाती हैं। इसी को स्वप्न अवस्था कहते हैं। ऐसे ही सारी सृष्टि के अंदर जो भी क्रियाएं चल रही हैं वह सिमट करके सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त हो रही हैं। इसको स्वप्न अवस्था कहा जाता है। अंतर केवल यह है कि जीवात्मा उस अवस्था में स्वाभाविक अस्वाभाविक दोनों प्रकार के स्वप्न देखता है। परमात्मा क्योंकि वह तो सदैव एक रस है, वह कभी भ्रमित नहीं होता है, वह कभी अज्ञान से आच्छादित नहीं होता है। इसलिए वह अस्वाभाविक चीज़ों को नहीं देखता। वह तो केवल और केवल जो यथार्थ है वही उसका स्वभाव है। किंतु यह जो ओम का जाप है, इसको बता रहा हूँ, यह स्वप्न अवस्था के ऊपर बड़ा भारी प्रभाव डालता है। बहुत सारे भाई यह शिकायत करते हैं कि भयानक स्वप्न आते हैं। ऐसे स्वप्न आते हैं कि उठने के पश्चात वे स्वप्न मन के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। जो मैं सोया था आराम के लिए, उठने के पश्चात तनाव ग्रसित अपने आप को अनुभव करता हूँ। क्योंकि यह मन सत्व रज तम इन तीनों गुणों से प्रभावित रहता है। जब तमोगुण का प्राबल्य होता है उस समय
ये इस प्रकार के स्वप्न इसको दिखाई देते हैं जो इसे भयभीत रखते हैं। वहाँ ओम का जाप बड़ा भारी काम करता है, क्योंकि ओम का जाप आपके विचारों को भटकने नहीं देता है, व्यर्थ की बातों में नहीं जाने देता, इस मन को पकड़ के रखता है। एक आपको दृष्टांत सुनाता हूं तो आपकी बात समझ में आ जाएगी। एक बार एक व्यक्ति जिसका नाम मनसाराम था किसी सेठ के पास पहुंचा और सेठ से कहा, सेठ जी मुझे काम चाहिए। सेठ जी ने कहा, काम तो भाई मैं दे दूंगा, लेकिन तनख्वाह क्या लोगे? मनसाराम ने कहा कि फ्री सर्विस होगी, कोई पैसा नहीं, बस आप मुझे काम देते रहिए। अरे कोई पैसा नहीं लोगे, काम करोगे तो आखिर कोई शर्त तो होगी ना। मनसाराम ने कहा, हाँ ये बात अवश्य है, शर्त मेरी एक है। क्या? कि जब आप मुझे काम नहीं देंगे उसी समय आपके प्राण हरण कर लूंगा। सेठ जी ने विचार किया, नौकर जानता नहीं है, ये जो व्यक्ति आए जानता नहीं मेरे पास कितना काम है, इसको तो होश नहीं लेने दूंगा। कहा भाई ठीक है, लग जाओ। अब सेठ जी ने काम बताना शुरू किया। नौकर इतना तेज, सेठ जी काम बताएं, काम करके फिर आगे खड़ा हो जाए, दूसरा काम बताओ। जैसे तैसे करके कुछ दिन तो सेठ जी ने निभाया, लेकिन अब वे चिंता से ग्रसित हो गए, चिंता में डूब गए। क्यों? क्योंकि उसके काम करने की गति देख करके विचार करने लगे, कभी न कभी ये नौकर खाली बैठ जाएगा, और जब खाली बैठेगा तो शर्त के अनुसार मेरे प्राण ले लेगा। मेरे पास इतना काम नहीं लग रहा है कि मैं इसको हर समय व्यस्त रख सकूं। चिंता में सेठ जी दुबलाने लगे, क्योंकि चिंता सबसे बड़ा रोग है। चिता में एक बार व्यक्ति जलता है, लेकिन चिंता तो रात दिन जलाती रहती है। एक दिन एक महात्मा सेठ जी के यहाँ पहुंच गए। सेठ जी के यहाँ भी आते रहते थे। सेठ जी ने स्वागत तो किया, लेकिन क्योंकि चिंता उन्हें रात दिन सता रही थी, इसलिए मन प्रसन्न होकर के स्वागत नहीं कर सके। महात्मा जी समझ गए, चेहरे को भी देखा, सेठ जी बीमार हो? कि नहीं महात्मन, बीमार नहीं हो। चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, चिंता आपके चेहरे पर स्पष्ट छलक रही है, चिंता का क्या कारण है? सेठ जी ने कहा, महात्मन एक नौकर ले रख लिया है। सेठ जी ने कहा, महात्मन एक नौकर रखा है, और वह नौकर बड़ा विचित्र है। वह वेतन तो नहीं लेता है, किंतु उसकी शर्त है कि जब मैं उसे काम नहीं बताऊंगा और वह खाली बैठ जाएगा तो उसी समय मेरे प्राण ले लेगा। और सेठ जी काम इतनी गति से करता है कि इधर काम बताता हूँ, उधर करके आगे खड़ा हो जाता है। मुझे चिंता ये है कभी न कभी वह खाली बैठ जाएगा, और जब खाली हो जाएगा, मेरे पास काम नहीं होगा बताने को, तब वह मेरे प्राण ले लेगा। महात्मा ने विचार करके कहा, सेठ जी इस चिंता से मैं आपको मुक्त कर दूंगा, आप चिंता न करें। देखो अतिथि जो आते हैं, संत महात्मा, उनका लाभ यही होता है, वे आपके जीवन की समस्याओं को चुटकियों में हल करके आपको चिंता मुक्त कर देते हैं। महात्मा ने कहा, सेठ जी एक काम करना, आप एक सीढ़ी अपने पास हमेशा रखना। जब कभी ऐसी स्थिति आ जाए
कि नौकर आपसे पूछे कि काम बताओ और काम आपके पास न हो, तब उस नौकर से कहना भाई इस सीढ़ी पर चढ़ और उतर, संख्या नहीं बताना, चढ़ता रहे उतरता रहे। जब तक आपको कोई काम याद ना आवे तब तक उस सीढ़ी पर चढ़ते और उतरते रहने का उसको काम दे देना। जब भी ऐसी स्थिति आए तब ऐसा ही करना। सेठ जी प्रसन्न हो गए। यथार्थ ये है कि ये हमारा मन ऐसा ही है, जब भी खाली बैठ जाता है तभी ये विनाश की ओर हमें लेकर चल पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है खाली मन शैतान का घर। हाँ, यदि आपने ओम के जाप की सीढ़ी इसको दे दी, जब भी आपके पास में कोई काम इस मन को देने के लिए नहीं है, उस समय आपने इस मन से कहा तू ओम का जाप कर, संख्या नहीं बताना, संख्या का निर्णय नहीं करना, ओम का जाप कर। ओम का जाप करते करते यह मन सभी वासनाओं से, तृष्णाओं से मुक्त हो जाएगा। आपको सोते समय कभी दुरूह स्वप्न नहीं आएंगे, चिंताओं से आप मुक्त रहेंगे, क्योंकि ओम के जाप से परमात्मा में लो आपकी लगी रहेगी। इसीलिए स्वप्न अवस्था के ऊपर भी इसका बड़ा भारी प्रभाव है। तीसरी सुषुप्ति अवस्था है। सुषुप्ति अवस्था में जीव का किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता, न इंद्रियों के साथ, न मन के साथ, न बुद्धि के साथ, सबके साथ संबंध समाप्त हो जाता है। ऐसे ही प्रलय अवस्था में सारी संसार की जो भी क्रियाएं हैं वह सब समाप्त हो जाती हैं, सब क्रियाएं समाप्त हो जाती, सब शिथिल हो जाता है। इसी को कहा जाता है कि न ये था, न ये था, न ये था, न ये रहता, न ये रहता, कुछ भी नहीं रहता जिसको बताया जा सके। उसे प्रलय अवस्था कहते हैं। जीव के लिए इस अवस्था को सुषुप्ति अवस्था कहा जाता है, और सुषुप्ति नाम उसको भी इसीलिए दिया क्योंकि दोनों में समानता है। देखो परमात्मा की कैसी अनूठी कृपा है। ये शरीर छोटा सा है, लेकिन जो ब्रह्मांड में है सो इस शरीर में है। सारे ब्रह्मांड को इस शरीर के माध्यम से परमपिता परमात्मा ने वेद के द्वारा समझाया है। अग्नि उसका मूर्धा है। जैसे इस शरीर में सबसे ऊपरी भाग होता है सिर का भाग, जो ज्ञान के क्षेत्र में काम करता है, पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। अग्नि का अर्थ भी ज्ञान है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा अपने ज्ञान के द्वारा पूरे के पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है और सारी व्यवस्था करता है। शरीर के माध्यम से ब्रह्मांड को समझाया है। इससे यह भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि जीव साकार हो गया, ध्यान देना, या परमात्मा साकार हो गया। आकार अलग है, आकार में रहने वाला अलग है। साकार का तो सीधा अर्थ ये बनता है कि परमात्मा ही शरीर बन गया, ब्रह्मांड बन गया, जगत बन गया। ऐसा नहीं होता। ब्रह्मांड अलग ही रहता है, जगत अलग ही रहता है, वह तो इसका संचालन करने वाला होता है। जैसे शरीर अलग ही रहता है, इसमें रहने वाला जीव सदैव शरीर से अलग रहता है। यदि ऐसा न होता तो योगी फिर इस शरीर से भिन्न होकर के
वृत्तियों का निरोध करके जीव को अलग कैसे देखते। आप भी देख सकते हैं, मैं देखता हूं, सारी भ्रांतियां समाप्त हो जाती हैं। इस सुषुप्ति अवस्था और जगत की प्रलय अवस्था, इन दोनों को सुषुप्ति कहा, उसको सुषुप्तिपाद कहा, यहाँ सुषुप्ति अवस्था कहा। लेकिन यहाँ ओम की तीनों मात्राओं का विराम हो जाता है, क्योंकि परमात्मा का चौथा पाद है तुरीय। वह पाद वह है जिसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ चिंतन नहीं किया जा सकता, जो अनिर्वचनीय है, चिंतनीय है, अवर्णनीय है। क्या वर्णन करोगे? जिससे वर्णन करना है वह तो वहां होता ही नहीं। वर्णन करने वाला भी वहां इस स्थिति में नहीं होता कि वह उसको अपनी स्मृति में ले आए, क्योंकि चित्त भी वहां नहीं होता। उस तुरीय अवस्था में जब जीव पहुंचता है, इसी को निर्विकल्प समाधि का, संप्रज्ञात समाधि कहा गया है। अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं भूतारं रत्नदातमम् अग्निपूर्वे वीर्षिभिर्यो नूतनैरुता स देवाय अवक्षते अग्निनारहिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसंवेदवत्तमम्। अज्ञानता के अंधकार में ज्ञान का एक दीप जलाएं। आइए वेदों को अपनाएं। भारतीय सनातन संस्कृति की अनमोल धरोहर वेद मानव जाति के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, जिन्हें स्वयं ईश्वर ने सृष्टि के आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा इन 4 ऋषियों के अंतःकरण में प्रकाशित किया। मनुस्मृति में कहा गया है, वेदो अखिलो धर्म मूलम, अर्थात वेद संपूर्ण धर्म का मूल है। वेदों में अध्यात्म, समाज, राजनीति के साथ साथ ज्ञान, विज्ञान तथा सभी विधाएं हैं जो सबको सुख पहुंचाने वाली हैं। इसीलिए सभी संत महात्मा, ऋषि मुनि तथा धर्माचार्य एक मत होकर वेदों को ईश्वरीय ज्ञान तथा धर्म का मूल मानते हैं। हम सभी बिना किसी भेदभाव के वेदवाणी सुन सकें तथा अपने जीवन में धारण करें। इस विचार से प्रेरित होकर डॉक्टर ओमदत्त आचार्य जी ने 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के संपूर्ण मंत्रों को ऑडियो डीवीडी में संजोया है तथा एक नई पहल की है। इन ऑडियो डीवीडी की प्रमुख विशेषताएं हैं, 4 वेदों के सभी मंत्रों का सस्वर शुद्ध व संगीतमय पाठ किया गया है। प्रत्येक मंत्र के साथ उसका देवता, ऋषि, छंद तथा स्वर भी बताया गया है। वेद मंत्रों का ऋषि परंपरा सरल हिंदी में अर्थ एवं भावार्थ किया गया है। तो आइए आप भी डॉक्टर ओमदत्त आचार्य जी की मधुर वाणी में बहती वेदों की गंगा में डुबकी लगाइए और ईश्वरीय ज्ञान का प्रसाद पाकर धन्य हो जाइए। 4 वेदों की ऑडियो डीवीडी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। विश्वम आर्यम आध्यात्मिक डीवीडी प्राइवेट लिमिटेड, 302/1 पंचशील कॉलोनी, गढ़ रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश। हमारी वेबसाइट है www.vishwamarya.com। ईमेल info@vishwamarya.com। मोबाइल 8755280038 99977555921 और 7535959398।